शुरुआत। लास्ट क्लास में जो भी किया था बेटा उससे आगे की करते हैं बात। उम्मीद करता हूं आप लोग सब तंदुरुस्त हैं, ठीक है, और मस्त तरीके से अपना रिवीजन और अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा अगर मैं जहां तक उम्मीद आपसे रखता हूं, मेरे हिसाब से हमने मॉडल्स के एरर्स खत्म कर लिए थे और फिल इन द ब्लैंक्स की आज शायद से प्रैक्टिस चालू होनी थी। बताओ बेटा, शायद जहां तक मैं करेक्ट हूं। एक सेकंड अपना पेन ड्राइव एक बार ले लेते हैं, या हमने कॉपी कर ली थी सारी फाइल ना शायद। मॉडल्स के बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फिलअप्स क्या कर रहे थे बता दें आप मुझे, है ना? हाँ ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये मॉडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां से हमने चीजों को संभालना था। देखो बेटा, मॉडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स यहां से चीजों को करना है कि नहीं? पूरा मॉडल रिवाइज कर लिया। चल अब देखते हैं जरा चीजों को समझ के। देखो पहला द बॉयज शुड ट्रेन हार्ड इफ दे वांट टू विन द कंपटीशन। बेटा अगर कंपटीशन में लड़कों को जीतना है तो उन्हें हार्ड ट्रेन करना है। बताइए क्या करेंगे आप? बेटा सबसे पहले लड़कों को शुड लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा, शुड लगा सकते हैं सर, बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा। द बॉयज मस्ट भी लगा सकते हो, मैंने कहा था ना, मस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा बॉयज विल, ठीक है, लड़के मेहनत करेंगे अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं तो, हाँ, पर नीड टू, ठीक है, नीड टू। अब ध्यान से सुनो बेटा कि हम अगर बॉयज नीड भी लगा देते हैं तो बेटा याद रखिएगा नीड तब लगाते हैं जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट शो करनी हो। यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू नीड टू गो देयर, अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट बतानी हो। मैंने कहा था नीड तब आता है जब आपको किसी चीज की जरूरत बतानी हो, किसी चीज की रिक्वायरमेंट बतानी हो, तो यह रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा आप कह रहे हो अगर उन्हें कंपटीशन जीतना है तो मेहनत उन्हें करनी चाहिए, है ना, मेहनत उन्हें करनी चाहिए तो उसके लिए शुड है, लेकिन बेटा शुड से ज्यादा स्ट्रांग तो मस्ट है। मैंने कहा था जब किसी चीज को ज्यादा नेसेसरी दिखाना हो तो बेटा शुड की बजाय प्रायोरिटी किसे दो, मस्ट दो, ठीक है, मस्ट दो। इससे बढ़िया है शुड की बजाय तो मुझे मस्ट जीतता हुआ नजर आ रहा है। विल बेटा यहां लॉजिकल सेंस करेगा, लड़के मेहनत करेंगे अगर उन्हें कंपटीशन जीतना चाहते हैं तो वो नहीं यार मेहनत करनी है, जरूर से मेहनत करनी है। आपको बेटा ये लॉजिकल है, रिक्वायरमेंट नहीं दिखानी है किसी चीज की, कुछ आपको रिक्वायरमेंट शो करनी है, आपको स्ट्रांग वे से उस बात को बोलना। तो बेटा शुड गलत नहीं है, बट उससे बढ़िया तो मस्ट हो गया ना, ज्यादा रिक्वायरमेंट दिखाने के लिए, ज्यादा चीज को फोकस या स्ट्रेस करने के लिए, इसलिए हम इसका बी ऑप्शन मार्क करके चले तो ज्यादा बढ़िया। सेकंड, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है, ठीक है, वी डैश गो फॉर पिकनिक। बेटा वी है, इस वी को ध्यान से समझना कि हम वी के साथ क्या लगा के चलेंगे। जब आप वी बोलते हो दूसरों को क्या देते हो, ठीक है, वी डैश गो फॉर पिकनिक। तो इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है, ठीक है, वी मस्ट गो फॉर पिकनिक। वी मस्ट, बेटा अगर वी के साथ आप मस्ट लगाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कंपल्शन थोप रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे वी पर हम पर कैसे कंपल्शन थोप दोगे? तो हमें तो शब्द शामिल है, शब्द के लिए तो ये लॉजिकल हुआ। इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी गो फॉर पिकनिक, अगर बारिश नहीं तो हम जो है पिकनिक पर जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे किताब ने फैमिली को कह रहा हूं इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी गो फॉर पिकनिक, अगर बारिश नहीं होगी तो हम पिकनिक पर जाएंगे, हो सकता है, चलिए। लेकिन वी के साथ अगर विल आएगा बेटा तो वो फ्यूचर इंफॉर्मेशन को दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन पोलाइटनेस नहीं दिखाएगा, फ्यूचर की बात करेगा। अगर बारिश नहीं होती तो हमें पिकनिक पर जाना चाहिए, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी शुड गो फॉर पिकनिक, अगर बारिश नहीं होती तो हमें पिकनिक पर जाना चाहिए। सलाह और सजेशन की बात है बेटा, बताओ सलाह और सजेशन की बात होने लगी है तो शुड सर मुझे हां शुड भी काम मतलब दिख नहीं रहा, ठीक, वेरी गुड। तो बेटा हम लगा दे कुड, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी कुड गो फॉर पिकनिक, तो कुड लॉजिकल लगा है। ये तो ऑफर की सेंस हो सकती है यहां, या नॉर्मल फ्यूचर इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो बेटा यहां जो है वो शुड हो सकता है हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, अगर बारिश हो तो हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, लेकिन ये भी सजेशन के लिए आएगा। और हो सकता है तो अगर ज्यादा थके तो हमें आराम कर लेना चाहिए, लगा सकते हो। लेकिन बारिश नहीं आएगी कल तो हमें पिकनिक पे जाना चाहिए या जाएंगे, तो उस चीज को जरा एक बार बात को ध्यान से समझिएगा। तो कुड की भी यहां सेंस जो आपको ठीक नहीं लगती आएगी, कुड पास सेंस देता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और यहां लॉजिकल साउंड करेगा, तो हमने ये भी काट दिया बेटा, ये भी लॉजिकल हुआ। अब शुड और विल बचा हुआ है, कौन सा ऑप्शन यहां पर, ठीक है, शुड और विल बचा हुआ है, कौन सा ऑप्शन बैक जाना चाहिए वहां पर? विल फ्यूचर बात देते हुए, ठीक है, कह सकता है विल फ्यूचर बात कह सकता है, शुड कह सकता है, ठीक है, वी शुड गो, हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, कल बारिश होती है तो हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, और कल बारिश होगी तो पिकनिक पे जाएंगे। दोनों ऑप्शन आपको बढ़िया नजर आ जाएंगे, दोनों ऑप्शन आपको, लेकिन जो कंडीशन का इफेक्ट फ्यूचर पे दिखाना हो, ठीक है, वेरी गुड, तो हम इसको प्रायोरिटी देकर चलें, बिल्कुल प्रायोरिटी देकर चल सकते हैं, कंडीशन का इफेक्ट फ्यूचर पे दिखाना, राइट, विचार आपके थर्ड देखो, और इनके जो ऑप्शन नीचे आंसर करेक्ट कर लेना। थर्ड देखो, कैप्टन डैश लीव फॉर बैंकॉक टुमारो फॉर बिजनेस मीटिंग, बताओ ध्यान से सोचिएगा क्या आना चाहिए, ध्यान से सोचिएगा क्या आना चाहिए। कैप्टन डैश, देखो फ्यूचर सेंस है, कैप्टन फ्यूचर में जाएगा बिजनेस मीटिंग पे, तो नीड तो हो नहीं सकता, कैप्टन के साथ नीड होना था, पहली बात। दूसरे मस्ट, और फ्यूचर सेंस जब सिंपल फ्यूचर सेंस देनी हो तो कैप्टन के साथ विल लगा दे, मस्ट कोई सेंस नहीं, शेयर इसके साथ वैसे नहीं आएगा, ठीक है, सब करेक्ट है बेटा। मस्ट और होगा फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम के लिए कैप्टन के साथ विल फ्यूचर मॉडल लगा दो, कल बैंकॉक वो बिजनेस मीटिंग के लिए जाएगा, काम खत्म, शेयर नहीं जाएगा। तो फ्यूचर टाइम में फ्यूचर सेंस में बेटा मैंने क्या सिखाया था, जब कोई नाउन या अदर सब्जेक्ट वाई वी के अलावा उनके साथ क्या था, विल, शेल नहीं, मस्ट बेटा कंपल्शन दिखाएगा, कंपल्शन में देखो कोई सेंस नहीं है, सिंपल फ्यूचर टाइम में विल लगा दो, नीड टू वैसे भी गलत है, वैसे भी गलत। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यू डैश फॉर ₹50 इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट। अगर आपको कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, तो आपको ये करना ही पड़ेगा बेटा, यू शुड पे। ओए शुड तो कैजुअल होता है, मतलब बंदा चाहे तो पे करे और ना चाहे तो ना पे करे, लेकिन यहां तो पक्का पे करना, अगर अंदर जाना है तो पे करना पड़ेगा। अगर आप शुड लगाओगे तो आगे तो गलत हो जाएगा, शुड कैजुअल होता है बेटा, मैंने बोला ना दूसरा माने या ना माने, हां नहीं, अच्छा मस्ट क्या हो जाएगा, कंपल्शन, बिल्कुल हो सकता है, ₹50 देने पड़ेंगे अंदर जाना है तो कंपल्शन हो सकता है। अच्छा यू शुड वो लॉजिकल हो गया। अब दो बचे हैं, तो विल बचा है और एक मस्ट बचा है। देखो विल क्या दिखाता है, फ्यूचर सेंस बेटा, यू के साथ विल क्या दिखाता है, फ्यूचर सेंस या ऑर्डर। अब यहां ऑर्डर या फ्यूचर सेंस की बात नहीं बेटा, ये कहते हैं अगर आपको अंदर जाना है कॉन्टेस्ट को देखने, जैसे मैंने बोला आपको मूवी देखने अंदर जाना है तो आपको टिकट खरीदना होगा, यू मस्ट बाय द टिकट, यू मस्ट शो योर टिकट इफ यू एंटर, इफ यू वांट टू एंटर हियर। अगर आप यहां एंटर करना चाहते हो तो आप मस्ट, बेटा विल तो आप फ्यूचर सेंस देगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर देगा, खरीद। ओके भाई, अगर आप चाहते हैं अंदर जाना, अगर आप चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, आपको ₹50 देने हैं, तो वो रूल एक रेगुलेशन जब आप थोप रहे हो, सीधा एक रूल बता रहे हो, तो आपको ऐसा करना है, समझे बेटा। यू के साथ या तो विल ऑर्डर देगा, मैंने सिखाया था, या फ्यूचर सेंस देगा, तो या फ्यूचर सेंस नहीं दिखानी, ऑर्डर नहीं दिखाना, या तो एक चीज से कंडीशन दिखानी है, अगर आप अंदर जाना ₹50 विल नॉनसेंस मिला ना, बहुत कुछ सीखने को प्रैक्टिस से। इसलिए मेरे बच्चे अगर ये मान लेना कि पढ़ा दिया टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, प्रैक्टिस खत्म होती है। डैश यू नीड माय हेल्प प्लीज फील फ्री टू मी टू टेल मी, अगर आपको मेरी है ना ऐसा लगना चाहिए डैश यू नीड माय हेल्प तो मुझे प्लीज बता देना, मतलब सेंस अगर के लिए आती हुई अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बता देना। देखो कुड यू नीड माय हेल्प मतलब किसी को तुम सामने से बोलोगे क्या मेरी मदद की जरूरत कर ले भाई, प्लीज मेरी मदद कर ले भाई, और प्लीज मेरी मदद ले ले बेटा, कुड तो यही होता है, कुड यू हेल्प मी, कुड यू होता है हेल्प मी, फिर प्लीज मेरी मदद, किसी को बोलोगे प्लीज तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े है, यू नीड माय हेल्प प्लीज, कुड यू रिक्वेस्ट करना है बेटा, तो क्या
लगाओगे तो थोड़ा बहुत मीनिंग सोचो, आपको अपने ऊपर हंसी आएगी। कुल लगा बेटा, एक बात बताओ, आपने बोला कुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे देंगे? हाँ, अरे पागल, यहाँ कुल लगा के तो खुद पे हंसी आएगी। कुड यू नीड माय हेल्प, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए प्लीज? नॉनसेंस लग रहा है ना? कुड यू गिव मी सम मनी, कुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे प्लीज थोड़े पैसे दे सकते हैं? बिल्कुल सही। क्या रिक्वेस्ट करो? क्या किसी से ये रिक्वेस्ट करोगे कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी है? क्या नॉनसेंस है? हंसी आएगी खुद पे। फिर अच्छा, मे यू नीड, यही काम इसमें हो गया, मे यू नीड, अरे मे यू गिव मी सम मनी, सही है। अब तुम कह रहे हो, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी, रिक्वेस्ट करोगे कि तुम्हें मेरी मदद, अरे रिक्वेस्ट नहीं करोगे पागल, ऑफर दोगे। कैन यू नीड माय हेल्प, या प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद ले ले यार, पागल हो क्या? ऐसा कौन बोलता है? शुड कैसे आपकी यहाँ की फाइव बेटा, इफ यू नीड माय हेल्प, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, प्लीज फील फ्री टू टेल मी, तो प्लीज मुझे बता। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, फील फ्री, मतलब टेंशन लेना, अपना समझना, मुझे बता दे बेटा। इफ, और इफ यहाँ लिखा नहीं है, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इफ का सब्स्टिट्यूट सर आपने कहा शुड भी हो सकता है। हाँ, बेटा शुड है, इफ का सब्स्टिट्यूट बनेगा शुड, है ना? अब इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, यू डैश कम टू स्कूल, तो तुम स्कूल आओगे? अरे वो तो वैसे ही सेंस नहीं है, तुम बोलोगे तुम स्कूल अच्छा नहीं आ सकते थे, अरे गलत, पास की तो बात नहीं, प्रेजेंट की बात है। माइट नॉट, ये तो भाई शायद स्कूल आओ, गलत बात है, शुड नॉट, आपको स्कूल नहीं आना चाहिए। करेक्ट। आई क्वेश्चन नंबर 7, इफ आई वांट टू प्ले बैडमिंटन, अगर मैं बैडमिंटन खेलना चाहता हूं, ठीक है, हाँ, बट आई हैव नो रैकेट, यार मेरे पास रैकेट नहीं खेलने के लिए, डैश आई बोरो योर्स, क्या मैं आपका बोरो कर लूं? क्या मैं आपका उधार ले लूं रैकेट? अभी बात बताओ, क्या मैं आपका रैकेट ले लूं? रिक्वेस्ट करनी है, क्या रिक्वेस्ट वुड से होगी, शुड से होगी, मस्ट से होगी या मे से होगी? बेटा रिक्वेस्ट करो, किस चीज से रिक्वेस्ट करोगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, किस चीज से रिक्वेस्ट करो ना, क्या मैं आपका रैकेट ले लूं? तो बताओ किस चीज से रिक्वेस्ट करोगे? वुड आई बोरो इलॉजिकल, शुड आई, क्या मुझे तुम्हारा रैकेट लेना चाहिए? अभी सलाह तो लेनी दे, रिक्वेस्ट है, मस्ट से भी किसी में से, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा? मेरे ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी क्वेश्चन 8 कह रहा है, इफ यू आर नॉट फील, अरे इसे में तो बेटा, हां, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू डैश, तो ये भी आता है, यू शुड नॉट कम टू स्कूल, रिपीट बेटा। क्वेश्चन है, ही सीम्स टू बी ना फोन, तो अच्छा मूड नहीं है आज उसका, आज उसका अच्छा मूड नहीं है भाई। आप ये नहीं बचपन में करते, आप पापा का अच्छा मूड नहीं है भाई, तो बताओ बेटा पापा का अच्छा मूड नहीं है, हां, तो आई डैश नॉट आस्क हिम एनीथिंग, भाई मेरे में हिम्मत नहीं उनसे कुछ पूछने की, तो बेटा कैसे तो बोलोगे? है जब आप किसी का गुस्सा दिखा रहे हो, भाई आज उसका अच्छा मूड नहीं है, तो किसी का गुस्सा दिखा रहे हो, तो यहां सेंस किसकी बेटा? मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए, और टू रिस्पेक्ट और मॉरल ड्यूटीज दिखानी है, नहीं, फिर मुझे जरूरत नहीं उनसे बात करने की, पागल हो गए, नहीं यूज बात नहीं किया, मुझे में हिम्मत नहीं है, और देयर के बाद नॉट आएगा तो मॉडल हो जाएगा, देयर नॉट मॉडल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, भाई पापा का अच्छा मूड नहीं है, उसका अच्छा मूड है, मेरे में हिम्मत नहीं बात करने की, तो आप ऐसी बात बोलोगे बेटा, इसलिए मैं कहा विदाउट मीनिंग अगर मॉडल को आप सोल्व करने जाओगे ना लॉजिकली, पहले एक सेंटेंस करा, उसके बाद बहुत सारा ऐसे फिर भी हिम्मत नहीं बिजनेस चालू करने, ठीक है, आप इन चीजों को याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, रमन वो रमन बहुत जिद्दी था कि डैश अटेंड कोचिंग क्लासेस, अच्छा रमन बहुत जिद्दी था या जिद कर रहा था कि, बेटा एक बात बताओ, बहुत खतरनाक है, आपसे बनेगा ही नहीं, एक बात बताओ, अगर कोई जिद करेगा तो ये बोलेगा उसे स्कूल जाना चाहिए, उसे कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, नहीं भाई एक बात बताओ यार, ये तो बहुत जिद कर रहा है वहां जाने की, ये तो बहुत जिद कर रहा है कि वहां जाएगा, मम्मी मैं भी जाऊंगा, मम्मी मैं भी, बेटा विल बोलते हो, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, जिद ऐसी करो, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, तो आपको भी सही लग रहा है इसमें, ऐसा मैंने बोला यार ये तो बहुत जिद कर रहा है जाने की, ऐसे बोलते हैं तो बहुत जिद कर रहा है कि वहां जाएगा, मतलब वो तो बहुत जिद कर रहा है कि वहां जाएगा, तो बहुत जिद कर रहा है कि वहां जाएगा, क्या बोलूं? तो ऐसे बोलते हो, रमन बहुत जिद कर रहा था कि वहां जाएगा, ये सेंस है, रमन बहुत जिद कर रहा था कि वो वहां जाएगा, रमन बहुत जिद कर रहा था कि वो कोचिंग क्लासेस अटेंड करेगा, रमन बहुत जिद कर रहा था कि वो कोचिंग क्लासेस अटेंड करेगा, यही तो है, लेकिन बेटा अब ये कहा हिंदी में तो जो है गाली रहता है दोनों में, अब लेकिन अगर आप बात करोगे बेटा गाती, तो विल होता है फ्यूचर में, वुड होता है द पास्ट में, इंग्लिश में यही तो सिखाया था ना बच्चे में कि गाली बोलोगे, अगर मैं ये पास्ट की बात है तो बच्चों ने कहा विल आएगा सर, देखो बेटा रमन ने बहुत जिद की थी कि शायद कोचिंग क्लास जाएगा, इलॉजिकल, रमन ने बहुत जिद की थी कि कॉलेज क्लास जाना चाहिए, सजेशन नहीं दे रहा, जिद कर रहा है मैं जाऊंगा, तो उसने ऐसा लग रहा है ये जैसे इंडायरेक्ट स्पीच है, उसने बोला आई विल अटेंड, तो ही विल का क्या बनेगा? वुड, इसका मतलब आना था ये, लेकिन पास्ट में ये वुड चुना गया, इसलिए विल हटा, अगर यहां इस होता तो विल आता, इसलिए ये पास्ट में अगर काम बोलना है तो विल नहीं, हम वुड बोलते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट में बोलेगा तो बच्चा कैसे बोलेगा? ही विल गो, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, और पास्ट में ही विल गो, आई विल गो, मैंने बहुत जिद की थी कि वहां जाऊंगा, ठीक है, मैंने बहुत जिद की थी कि वहां जाऊंगा, तो वुड होगा ना पास्ट के लिए, बिल्कुल। चलो बेटा 11, you dash have made a list of all your requirements, आपको जितनी भी चीजें जो है चाहिए, आपको उनकी रिक्वायरमेंट लिस्ट बना लेनी चाहिए, है बेटा, क्या बना लेनी चाहिए थी, बना लेनी चाहिए थी, है ना? अब ध्यान से सुनना, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, भाई हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आप इससे पहले मॉडल आएगा, यूज्ड टू हैव मेड इलॉजिकल, डिड हैव मेड, बेटा डिड हैव मेड हो नहीं सकता, हिम्मत तो तुम्हें लिस्ट बनाने का क्या पागलपन है? दूसरी बात यहां स्ट्रक्चर भी गलत है, डिड के बाद हैव थर्ड फॉर्म कैसे आएगा? डिड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, अच्छा कई बच्चे कह रहे हैं नीड टू हैव मेड, बेटा नीड टू हैव मेड होता ही नहीं, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, थोड़ी बहुत शर्म कर लो, थोड़ी बहुत शर्म कर लो, नीड टू हैव थर्ड फॉर्म कोई फॉर्मेट था भी, नीड नॉट हैव थर्ड फॉर्म था, यू नीड नॉट हैव डन दैट वर्क, यू नीड नॉट क्लीन योर रूम, नीड नॉट था, तो शर्म कर पगले, कहां ध्यान है, भूल गए ना, रिवीजन नहीं किया, जिन्होंने रिवीजन किया उनको पता है पेपर में ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और टू हो सकता है कि मैंने कहा था और टू के बाद हैव थर्ड फॉर्म आ सकता है, इसका मतलब मेरे बच्चे यहां तुम शुड लगाओ वो भी सही, एग्जामिनर ने मुझे ये शुड की जगह और टू दे दिया, पागल, मैंने कहा था शुड और टू यहां आ सकता था, शुड और टू दोनों में शुड को पहले दे दिया क्योंकि ऐसी कोई खास बात नहीं थी, शुड नॉर्मल तुम्हें, ठीक है, तुम्हें अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए थी, तो उसके लिए आ सकता है, समझे बेटा, प्रैक्टिस से फायदे क्या, अरे भूलोगे गिरोगे समझोगे फिर उठोगे, तो रिवीजन का कोई अंत नहीं, छुट्टू प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, जो ज्यादा से ज्यादा बार चीजों को पढ़ेगा, जो बार रिवीजन करेगा, अपने आप निकालेगा, तो बेटा जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चंस आपको दोबारा करने हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 12, द स्टूडेंट्स डैश फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन, इसका मतलब बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वो स्टूडेंट डैश डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन, उनको कम समय दिया गया था, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, उनको बहुत कम समय दिया गया था, इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स, ठीक है, अपना टेस्ट समय पर समाप्त कर सकते थे, बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, एक तो पहली बात तो ये बेटा पास की बात, तो सबसे पहले तो बेटा आप काट दो इसे, मैं से पास की बात है ना, तो क्या, दूसरी बात अगर मेरे बच्चे वॉज हैं, स्टूडेंट्स के साथ वॉज नहीं आता, ये काट दो, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बी चुनूं या मैं सी चुनूं, मेरे पास दो ऑप्शन बेटा, या तो मैं बी चुनूं या सी चुनूं, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला भले ही उनको कम समय दिया गया था तब भी वो टेस्ट समय पर समाप्त कर सकते, तो आपको एक बहुत ही प्यारी चीज करनी है बेटा, बहुत ही प्यारी चीज करनी है, आपको अपने कॉपी पेन खोल लेना है और एक कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करके लिखना, आपको एक बात सिखा रहा हूं, आपको एक बात सिखा रहा हूं, हालांकि वाली बेटा, एक शब्द होता है दो, ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ये आपस में मिलते जुलते हैं, के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद, तो एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां इनका मतलब क्या होता है, जब आप इनको बोलते हैं ना बेटा पास में, तो आप क्या बोलते हो, बहुत अंधेरा था, इसके बावजूद मैंने, ठीक है, ड्राइविंग की, उसने कभी भी मदद नहीं की, इसके बावजूद भी मैंने उसकी मदद की, बेटा इनके बाद कभी डींगे नहीं हाथते, इनके बाद रियलिटी लिखते, इनके बाद कभी डींगे नहीं हाथते, इनके बाद हमेशा रियलिटी, कैसे देखो, जैसे आप एक शब्द होता है फिर भी, एक और होता है जैसे, और दो एक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जैसे दो, इट वाज डार्क, लाइक दो इट वाज वेरी डार्क, इट वाज क्वाइट डार्क, इट वाज वेरी डार्क,
येट आई कुड ड्राइव। ठीक है, बताओ क्या मीनिंग, क्या मीनिंग? बहुत अंधेरा था फिर भी मैं ड्राइव कर सकता था। अभी की तो नहीं, की तो नहीं, ये तो बातें वो भी इमेजिनेशन, मैं ये कर सकता था, मैं अभी किया तो नहीं, फिर क्या फायदा? बेटा दो येट ये टाइप की बातें होती हैं जिसमें आपने कुछ किया हो, कुछ तो करो प्रभु, समझ रहे हो, कुछ तो करो। बहुत अंधेरा था फिर भी मैं वहां अकेला जा सकता था, गया तो नहीं, तो बात तो बराबर हुई, फिर तो बात बराबर काम ही नहीं हुआ। भाई कुछ करोगे तभी तो लिखोगे बेटा। इसका मतलब मैंने कहा था मॉडल्स का काम होता है डींगे हाथना, अभी डींगे हाथ रहे हो तुम, मैं ये कर सकता, किया तो नहीं। या तो ये बोलो जब मैं छोटा था उसको हरा सकता था, हाँ तो मेरी हराते थे, तो बात सच हुई, लेकिन सच तो नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या, हालांकि बहुत अंधेरा था फिर भी मैं ड्राइव कर सकता था, मतलब की तो नहीं। तो बेटा ऐसी बात बोल के दूसरा तो ये सोच रहा था तुमने तीर मार लिया, कुछ बड़ा काम कर लिया होगा, जो भैया वो लोग कहता है हालांकि वो 10 थे, कहता हाँ फिर भी मैं उनसे लड़ सकता था, अरे लड़ा तो नहीं। फिर डींगे नहीं हाँको, क्योंकि डींगे हाँकने का काम येट या ओल्डो इनका नहीं होता, बेटा इनका काम होता है हालांकि मेरे पैर में चोट लगी थी, हाँ फिर भी मैं क्रिकेट खेल सकता था, अरे खेला तो नहीं, इमेजिनेशन होगी। इसलिए बेटा इस चीज में ये नहीं आते, इमेजिनेशन नहीं आती। यहाँ टू द पॉइंट लिखो, कैलको दो इट वाज क्वाइट डार्क येट आई वाज एबल टू ड्राइव, येट आई वाज एबल टू ड्राइव, भाई मैं फिर भी सक्षम था ड्राइव करने में, वेरी गुड। येट आई मैनेज्ड टू ड्राइव, फिर भी मैंने मैनेज किया कि मैं ड्राइव कर पाऊं। ठीक है, ये चीज ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये चीज याद मैंने फिर भी मैं योग्य था, तो बेटा ये फर्क होता है, वाज एबल और मैनेज। तो वाज एबल क्या करेगा, सत्य बोलेगा, सत्य बोलेगा कि मैं सक्षम था, तो वेरी गुड, अच्छी बात, मैं सक्षम था ड्राइव करने के, फिर भी मैंने ड्राइव किया, या तो ड्राइव किया या मैं सक्षम था, योग्य था मैं ड्राइव करने, आप ऐसे बोलते हो। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। इसलिए क्या हो बेटा, यहाँ कॉपी करिए, कॉपी करके मैं एग्जांपल बताता हूं और याद रखिए इन शब्दों को। तो बेटा कहीं भी हो, ठीक है, आप बेटा प्रेजेंट में यूज करोगे तब आई एम एबल, कि ठीक है, यही चीज बेटा मैं खुद को नहीं, मैं तो ऐसे करता, वो स्टूडेंट्स में मैं इसको चुनूं, स्टूडेंट्स को बहुत कम समय दिया गया था, हाँ फिर भी वो अपना टाइम पर समाप्त कर सकते थे, टेस्ट कर सकते थे, किया तो नहीं, समय पर समाप्त कर सकते थे, मतलब किया ही नहीं उन्होंने समय पर समाप्त, फिर बात ही अच्छी नहीं हुई, तो ये तो अच्छी नहीं हुआ। फिर बेटा थोड़ी बात कोई, भले ही बच्चों को कम समय दिया गया था, इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स अपना टेस्ट समय पर समाप्त कर सकते थे, समय पर समाप्त कर सकते थे, मतलब समय पर समाप्त तो किया नहीं, हाँ तो नहीं किया तो फिर भाई साहब देंगे क्यों हाथ, ऐसा हो कि भले ही ठीक है स्टूडेंट्स को कम समय दिया गया था फिर भी वो सक्षम थे समय से पहले समाप्त करने के लिए, मतलब वो करते अगर टेस्ट तो समय से पहले समाप्त करते। बेटा ये चीज देंगे मत आपको, मेरी बॉडी आई वाज एबल टू डू दैट, मैं सक्षम था उस काम को, आई कुड डू दैट, मैं कर सकता था, या तो नहीं, क्या चलो एंड इंटरेस्टिंग, शी वाज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर थी, एंड डैश लिफ्ट हर हेड, तो बेटा अगली बताओ सक्षम था तो क्या होगा, ये तो आसान है, ये बता दो बेटा, देखो पास्ट है, अगर प्रेजेंट होता तो मैं क्या लगाता, हाँ अब बेटा वाज एबल टू हार्डली स्ट्रक्चर, देखो पास्ट है तो कैन कर दिया और वही लॉजिकल है, सक्षम दिखाना, क्या मैं वाज एबल टू गलती हो जाएगा, वाज एबल टू हार्डली लिफ्ट, ये स्ट्रक्चर नहीं होता, ये स्ट्रक्चर ही गलत है, क्यों बेटा स्ट्रक्चर गलत हो गया, एंड वाज एबल टू हार्डली लिफ्ट, ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी थी, हार्डली बीच में कहां से पकड़ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता बेटा, हार्डली के बाद लिफ्ट लिखने का, फिर टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्ट्रक्चर गलत आपकी कई चीजों में मदद करेगा, इसलिए आपने बोला नहीं सर फिर तो मुझे इसमें खुद एंड खुद हार्डली लिफ्ट है, तो मतलब ना के बराबर बस अपना सर उठा सकते, मतलब सबसे उठ लिया तो ठीक है, तो ठीक है, फिर तो बेटा स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दे, सिंस दे आर इन आर्मी, भाई जैसे कि वो क्योंकि वो आर्मी में है, सिंस का मतलब क्या होता है क्योंकि, बिकॉज़ ठीक है ना, टाइप का मीनिंग देता है, वे आर्मी में है, द डैश गो वेयरएवर दे आर टोल्ड टू, बेटा आर्मी के रूल एंड रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस याद आया, ये सेंटेंस मैंने कराया था बेटा, देखो और तो चाहिए चाहिए नहीं भाई, आर्मी में ऑर्डर चलता है बेटा, ऑर्डर सीधी सपाट ऑर्डर, सीधा सपाट ऑर्डर, तो हेड टू पास्ट है, पास्ट नहीं प्रेजेंट है, अब ऑप्शन है टू मस्ट, देखो अगर है टू लगाऊंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर मस्ट लगाऊंगा तो मॉडल। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया बेटा, जब भी कोई ऐसी चीज लिखो जो किसी चीज की डेफिनेशन हो, जब भी कोई ऐसी चीज लिखो जैसे हमें टेक्स्ट पे करना पड़ता है, हमें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो बेटा, यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो आप, है ना। आर्मी के सोल्जर्स क्या करेंगे, हमें ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, हमें ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, हमें ये करना होता है, हमें ये करना, जब आप किसी चीज की डेफिनेशन देते हैं बेटा, या मेरे पुत्र आप किसी चीज को डिफाइन करते हो, ठीक है वेरी गुड। तो कल क्लास मैंने लास्ट क्लास जब आपको समझाई थी हैव टू को लेकर, तो मैंने वहां लिखवाया था वी हैव टू पे टैक्स, हमें टैक्स पे करना पड़ता है, हमें टैक्स पे करना पड़ेगा नहीं, भी मस्ट, मस्ट तो कहीं नहीं ऐसा करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि वो आर्मी में है उन्हें वहीं जाना पड़ता है, देखो ये भी प्रेजेंट है, वहीं जाना पड़ता है जहां उन्हें कहा जाता है, वेरी गुड। तो बेटा ये क्या हटाएगा, यहां हैव टू लगाना पड़ेगा ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बने, तो इसका आंसर क्या बना, मीनिंग क्या निकला बेटा, क्योंकि आर्मी में इसलिए उन्हें हर कहीं वहीं जाना पड़ता है जहां उनसे कहा जाता है, मस्ट जाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहां ये क्या है, फैक्ट है, करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, तुम्हें आज ये काम करना पड़ेगा, मस्ट लगा लेते हो, तो यहां मस्ट का मीनिंग तो हैव टू देगा, लेकिन हैव टू का मीनिंग मस्ट कभी नहीं दे पाएगा भाई, मस्ट क्यों का नहीं है, हैव टू का मीनिंग हां हैव टू मस्ट देगा, जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज काम करना है, यू हैव टू डू दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज काम करना देगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात बेटा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए और कंपल्शन चाहिए, मैं ये कह सकता हूं बेटा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए प्लस कंपल्शन चाहिए, हां तो हैव टू हैज टू आएगा, है कि नहीं, मतलब कि डैश ड्राइविंग सो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पे खिला है, ड्राइविंग सो फास्ट, तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे ड्राइविंग पास नहीं करनी चाहिए थी, है ना, नहीं करनी चाहिए थी, तो बेटा नहीं करनी चाहिए थी शुड के बाद क्या आता है, हैव फॉर्म, शुड हैव फॉर्म, हां नहीं करनी चाहिए थी तो शुड नॉट हैव फॉर्म, अच्छा नहीं करनी चाहिए थी बेटा इसे ऑट से बोलो, तो क्या स्ट्रक्चर बताया था मैंने, ऑट नॉट टू हैव फॉर्म, है ना, ऑट नॉट टू हैव फॉर्म, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे ऑट नॉट हैव कुछ होता ही नहीं, ठीक है, ऑट नॉट टू हैव बीन ड्राइविंग, ऑट नॉट टू हैव ड्राइविंग, ऑट नॉट, ठीक है हैव बीन, अब देखो बेटा ये ऐसा हुआ, अब उसने पता क्या किया, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दिया, क्योंकि बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बेटा, हां तो अगर मैं इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाऊंगा तो ऑट नॉट टू हैव बीन प्लस आईएनजी, भाई हैव बीन प्लस आईएनजी ही तो आता है, तो बेटा इसको मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर दूंगा, उसे उतना ड्राइविंग फास्ट करते हुए नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो बीन प्लस आईएनजी लगाऊंगा बेटा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट यही होता है, हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी, तो शुड हैव बीन आईएनजी, ऑट नॉट टू हैव बीन आईएनजी, तो कौन सा स्ट्रक्चर फिट जा रहा है, ऑट नॉट टू, हां हैव बीन आईएनजी ये होता है, हां तो आईएनजी तो उसने दे दी, तो बी ऑप्शन हो, इसलिए स्ट्रक्चर सिखाया था मैंने कि आपको हर एक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पता नहीं पेपर में कौन सा स्ट्रक्चर पूछे,
क्या होता है, चलो रिवाइज करो बच्चे। देखो इंडेफिनिट में क्या होता है बेटा, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस में बी प्लस आईएनजी है ना, क्योंकि इजेमआर आईएनजी तो होगा नहीं, इजेमआर तो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट में है प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि बेटा ना तो हेड लगाना है लगाना, सिंगुलर प्लूरल की कोई सेंस नहीं। परफेक्ट कंटीन्यूअस में है बी प्लस आईएनजी, बेटा ये स्ट्रक्चर होते हैं। और टू और टू और टू, नॉट और नॉट टू और नॉट टू और नॉट टू, तो इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही तो फॉर्मेट है। सर यहाँ है या हेड नहीं है या नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मॉडल कभी भी ऐसे नहीं फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, बाद में उसे टेंस से मतलब नहीं, यही से बदलाव हो जाता है। जैसे विल है तो फ्यूचर वुड हो जाएगा तो पास। वेरी गुड। इसका मतलब पेपर में यहाँ एक और चीज हो सकती है बेटा, शुड नॉट, है ना, ही शुड नॉट, ही शुड नॉट, फिर टू नहीं आता बेटा, मतलब यहाँ ये लगा should not have been driving या ought not to have been driving, तो should not फर्स्ट या जाता है या should not to have है, बस ये फर्क होता है। या तो पेपर में ये भी दे सकता था बेटा, दोनों देता तो किसको प्रायोरिटी, नॉर्मल बात है किसको प्रायोरिटी देते हैं, शुड को फिर ought को परेशान नहीं करते, और कुछ लिख दिया ताकि बच्चे की खोपड़ी घूमे स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। देखो बेटा, इसलिए चीजें जब मैं पढ़ाता हूं अपने बच्चों को डिटेल में पढ़ाता हूं ताकि 1% की दिक्कत ना। द चाइल्ड वाज गेटिंग नो बेटर, यार बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, सो दे डैश कॉल फॉर द डॉक्टर, इसलिए उन्हें डॉक्टर को कॉल करनी पड़ी। लेकिन उसके लिए आप क्या लगाओगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपने बोला पड़ी कंपल्शन, लेकिन मैंने कहा बेटा पास्ट में मस्ट कंपल्शन के लिए यूज नहीं होता, हैव टू नहीं आता, और टू नहीं आता, तो यहां तो हैड टू बना। करेक्ट। अब यहाँ पर मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने क्या लगा मस्ट, क्या ध्यान दिया बेटा पास, मैंने कहा बेटा पास में कोई काम करना पड़ा था आपको, उस पढ़ा था के लिए पास में मस्ट यूज नहीं होता, मेरे बच्चे सिर्फ हैड टू यूज होता है, ये बात कराई थी लेकिन वो भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवीजन कर बेटा, रिवीजन बढ़ाओ, रिवीजन बढ़ाओ छोटू, बगैर रिवीजन मेरे बच्चे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, द डिटेक्टिव फाउंड अ क्लू दैट डैश हैव बीन लेफ्ट। अरे भाई ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। 17 सोचना बेटा, मीनिंग निकालोगे ना तो 17 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, अगर मीनिंग नहीं निकालोगे तो 17 क्वेश्चन इंपॉसिबल आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, देखो द डिटेक्टिव फाउंड अ क्लू, डिटेक्टिव को क्लू मिला था पास्ट दैट जो डैश लेफ्ट बिहाइंड बाय द कल्प्रिट, जो चोर ने छोड़ा होगा, जो चोर ने छोड़ा होगा। तो लेकिन यहां गलती क्या है बेटा, यहां मेन नहीं, यहां माइट आना, माइट है ना, वो शायद कल्प्रिट ने छोड़ा होगा, एक क्लू मिला था जो शायद कल्प्रिट ने छोड़ा होगा, गलती है। क्योंकि अगर मैं भूल रहा हूं तो वुड का मीनिंग निकलेगा कि कल्प्रिट, ठीक है, हां छोड़ेगा। तो यहां अगर मैं मेक की जगह माइट लगाऊं ना, शायद माइट हैव बीन लेफ्ट, उसके द्वारा कल्प्रिट के द्वारा छोड़ा गया होगा, छोड़ा गया होगा मतलब शायद उसी के द्वारा छोड़ा गया होगा, माइट लगाओगे बेटा। वेरी गुड, ये ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा छोड़ना चाहिए था, छोड़ के बाद थर्ड फॉर्म ये तो चाहिए था, हो जाएगा, छोड़ना चाहिए था, उसमें क्लू मिला था जो चोर ने छोड़ा होगा, तो यहां माइट हो सकता है। अच्छा अगर माइट नहीं पेपर में नहीं है तो फिर मुझे वुड चुनना पड़ेगा बेटा, शायद चोर के द्वारा छोड़ा गया होगा, शायद चोर के द्वारा माइट तो पक्का है। हाँ तो यहाँ वुड में क्या करोगे बेटा कि भाई उनको जो है क्लू मिला था जो चोर छोड़ेगा, तो ये चीज लॉजिकल हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा, ठीक है, हमने यहाँ माइट ऑप्शन लिख देके कि माइट है शायद चोर के द्वारा वो छोड़ा गया हो। ठीक है, अगर मेरी है तो बेटा पेपर में क्या चुनना पड़ेगा, अगर मेरी दे दे तो फिर वुड चुनना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, जो चोर के द्वारा छोड़ा गया होगा, तो आरोपी के द्वारा वो छोड़ा गया होगा, तो फिर इमेजिनेशन में आ जाता ना, छोड़ा गया होगा, पास हो गया होता, पास हो गया होता, तो चोर के द्वारा छोड़ा गया होता। हाँ लेकिन हम इसलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन को ठीक करना है बेटा, यहाँ माइट लिखो, शायद उसके द्वारा छोड़ा गया है ना। चलो करेक्शन कर लेना बेटा। 18 इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को दिखा रहा हूं कि आंसर को मत देखिएगा, तो आंसर में करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन बेटा, यू डैश डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट। बेटा क्या ध्यान रखने की बात करो, जैसे मैंने बोला वो तुम पा लोगे जो तुम चाहते हो, तो मेहनत करोगे, वो चीज तुम पा लोगे जो तुम चाहते हो, अगर तुम मेहनत करोगे। तो आपको क्या बोलना चाहिए, वो चीज पा लोगे जो तुम चाहते हो अगर तुम मेहनत करते हो, करो या करोगे या करते हो, है ना, कुछ भी लिख दो हो जाओ। वेरी गुड, यू विल, तुम पा लोगे, देखो आंसर गया। अब यहां बच्चे कई स्टूडेंट बेटा उनको क्या आंसर करूंगा बताओ, 80% बच्चों का सही है, तुम 20% क्यों बोला कि मीनिंग नहीं निकाल रहे, तुक्के मार रहे। अरे भाई तुम्हें वो चीज मिलनी चाहिए, अगर तुम मिल जाएगी, यू विल डेफिनेटली गेट, जरूर से जरूर प्राप्त करोगे जीवन में वो चीज चाहते हो जो, अगर तुम मेहनत करते हो तो। अब यहां उनके साथ बच्चे बताओ शुरू पाना है, सजेशन की बात ही नहीं हो रही, खुद पा सकते थे, अरे पागल प्रेजेंट की बात हो रही है, जो तुम्हें पाना कंपटीशन कौन सी आ गई यहां, हालांकि स्वाइप में जिंदगी कट गई बेटा, इतनी सीली मिस्टेक मत करो, दांत खालेगा पिटाई होगी अलग से। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आई गेट यू समथिंग फॉर योर हेडेक, अरे ये तो ऑफर है सर, ये तो सरासर ऑफर की सेंस है ना यार, आपके सर में दर्द है तो मैं कुछ ले आऊं आपके लिए। हां तो बताओ बेटा किस क्वेश्चन हो गया बेटा, शेल मस्ट वुड, ठीक है। और ये अब मैंने कहा था आपको कि जब भी आपके पास सेंस आ जाए मेरे बच्चे ऑफर की, तो शेल आए, शेल आई गेट, वेरी गुड करेक्ट। डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, यू डैश, अब बेटा ये बताना, डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, क्या हमें खत्म करना पड़ेगा, यस यू डैश, हां पड़ेगा, ये तो बोलेगा हां पड़ेगा। अब हां पड़ेगा का मतलब क्या हुआ, डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, यस यू हैव टू, यू बोलोगे ना बेटा, तो यस यू हैव टू हां करना पड़ेगा, यस यू हैव टू फिनिश दिस टुडे, तो आप स्किप कर दोगे ना बेटा, यस यू हैव टू फिनिश दिस टुडे, हां तुम्हें आज ये करना पड़ेगा। तो ऐसा किसी ने पूछा, तुमने रिप्लाई किया, तुमने पूछा डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, क्या हमें ये खत्म करना है, हां करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा क्या, हां तुम्हें आज ही करना पड़ेगा। तो मैं अगर पूरा रिप्लाई देखो बेटा तो ये बनेगा यस यू हैव टू फिनिश दिस टुडे, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस यू हैव टू फिनिश दिस टुडे। तो बेटा उस हिसाब से हैव टू होना था, खाली हैव लिख दिया, अरे हैव टू हैव से तो थोड़ा मोड़ी की पहचान होगी, हैव तो फिर प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब की तरह साउंड आ जाएगा, हैव टू लिखना बेटा, है ना, हैव टू तो नहीं है बेटा, इसमें कॉमन तो ये आएगा फिनिश दिस टुडे, डू वी हैव टू फिनिश, यस यू हैव टू, यस यू हैव, यस यू हैव नहीं बेटा, यस यू हैव, हां तुम खा लो, हैव तो खा लो का भी मीनिंग आ जाएगा, यस यू हैव हां तुम्हारे पास है, यस यू हैव एनी बुक, यस यू हैव ये भी मीनिंग गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि खाली हैव नहीं, मुझे टू भी तो चाहिए, वो तो है नहीं। मैं क्यों बोलूं भाई, जब वहां कंपटीशन से बात हो रही है तो मैं से रिप्लाई क्यों, माइक से रिप्लाई यस यू मस्ट, क्यों, क्योंकि बेटा ये हैव टू आना था, हैव टू नहीं है, और मैंने कहा था हैव टू किसका मीनिंग दे सकता है, मस्ट, इसलिए भाई ये ऑप्शन एग्जामिनर ने इतना बढ़िया पेपर बनाया मस्ट, और बच्चे ताकि यहां फंस जाए, टू भी तो चाहिए बेटा। अच्छा सर पेपर में हैव टू मस्ट दोनों होता तो हैव टू को चुनते बेटा, है नहीं होगा। बताओ बच्चे आगे ना, हाँ चलो अभी किसको समझो भाई, खून पसीना लगता है तब जाके चीजें होती हैं, 21 को समझो बेटा। एक बच्चा कह रहा हमसे कम बन रहे थे, वो बनाने नहीं, तेरे को समझ में बच्चे, तू थोड़ा बना ले,
इतने मुश्किल क्वेश्चन तुम कैसे बना लोगे? कैसे बना लोगे बेटा? मजाक है? आपको नहीं बनानी है, आपको तो समझनी है बेटा। प्रैक्टिस चल रही है, तुम्हारा टेस्ट नहीं चल रहा है कि तुम बनाओगे नहीं, पागल हो गए? तुमसे कैसे बन जाएंगे? तुमसे बन जाएंगे तो मैं क्यों करा रहा हूं? मैं तो तुम्हें होमवर्क ना दे दूं? मैं तो तुम्हें मैंने भी कहा कि बनाओ, मैंने बोला पढ़ो। तुमसे कैसे बनेंगे भाई? तुमसे बनते तो होमवर्क ना देता, फिर मैं क्यों करता? तुमसे नहीं बनेंगे बच्चे, तभी तो प्रैक्टिस कराओ। ये मुझे सिखाने हैं, मुश्किल क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन बनेंगे तुमसे। चलो जी, इट डैश बी टू लेट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक नाउ। बेटा नाउ अब है। अच्छा अब की बात नहीं है तो बताओ ये प्रेजेंट की बात है या ये पास्ट की बात है? अब आप खुद से सोचिए, ये प्रेजेंट की बात है या ये पास्ट की बात है? प्रेजेंट की बात है। देखो मेरे साथ साथ सोचिए, बस प्रेजेंट की बात है तो कोई ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे। वेरी गुड। अब भाई मेरे एक बात बताओ, नाउ अब की बात हो रही है, अब शायद बहुत लेट हो गया यार, ये तो बात बोल सकते हो, अब शायद बहुत लेट हो गया, बात तो है। हाँ लेकिन बेटा खुद तो गया बाहर, इट कैन बी लेट हो सकता है, इलॉजिकल शायद बहुत देर हो गई है इस बात को। तो बेटा मेरे को प्रायोरिटी दूंगा, मैं माइट को क्यों वेरी लेस पॉसिबिलिटी दिखानी है नहीं, तो बेटा इसको भी लाया मैंने, मेरे को प्रायोरिटी। और कैसे बनेगा? तो एक साथ साथ बनाओ बेटा खुद से। 22 में शी डैश वांट टू जॉइन द एक्सपेडिशन इफ शी न्यू अबाउट इट। बताना जरा बेटा, न्यू है। इफ के साथ अगर सेकंड फॉर्म आती है तो मैंने तुम्हें समझाया था ये कंडीशनल बनता है और ये प्रेजेंट इमेजिनेशन बनती है। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ, बताया था कि नहीं बताया था कि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन बनती है? आपने बिल्कुल बताया था सर। तो बेटा जब प्रेजेंट इमेजिनेशन बनती है तो उसके साथ मे प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। हाँ मेरे बच्चे, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है। अब जरा मुझे बताओ, क्या इसका मतलब वो सपोज करो, अगर उसको पता है, अगर उसको पता हो, उसको पता हो मतलब उसको पता नहीं है बेटा, तो उसको पता हो तो वो ज्वाइन कर ले। अच्छी बात, अगर उसको पता हो तो पार्टी में आ जाए, तो उसको पता ही नहीं है तो उसको पार्टी में आने के चांसेस कम हुए या ज्यादा हुए? तो उसको पार्टी में आने के चांसेस क्या हुए? कम हुए भाई। उसको हमें ज्वाइन करने के चांसेस कम हुए। अगर उसको पता तो हमें ज्वाइन कर सकती थी, कर सकती है। गलत, क्योंकि एबिलिटी नहीं दिखानी बेटा, एबिलिटी नहीं दिखानी। यहां मैंने बोला उसको पता हो तो पार्टी में आ सकती, तो हम माइट है पार्टी में आ सकती, तो शी माइट वांट टू ज्वाइन, तो वो जरूर शायद ज्वाइन करना चाहे। सपोज उसको पता हो तो, अगर इसके बारे में पता हो तो शायद वो जरूर इसको ज्वाइन करे, बोलते नहीं? अगर उसे इस पार्टी के बारे में पता हो तो शायद वो आ जाए। बेटा पार्टी में आने के लिए पोटेंशियल नहीं दिखानी, एबिलिटी नहीं दिखानी। पार्टी में आ सकती है, पोटेंशियल एबिलिटी नहीं दिखानी बेटा। एबिलिटी दिखानी हो तो कुछ यूज करते। जैसे बात बताओ, अगर वो मेहनत करे तो वो गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो एबिलिटी बता रहे हो कि उसके पास एक पोटेंशियल आ जाएगी, वो जीत लेगा गोल्ड मेडल, तो एबिलिटी दिखानी। अगर ये अच्छे से खाई पिए तो वो इस चेयर को उठा ले, तो उठा सकता है, तो बेटा उसमें कुछ लगाओ। जैसे बात बताओ, मैंने बोला अगर वो अच्छे से खाई पिए तो इस चेयर को उठा सकता है। अब यहां माइट में कुछ लगाऊंगा क्योंकि पोटेंशियल एबिलिटी दिखानी। लेकिन मेरे बच्चे किसी चीज को ज्वाइन करने के लिए एबिलिटी का तो काम नहीं है, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी को सहारा दूंगा कि भाई मैं शायद वो इस एक्सपेडिशन को ज्वाइन कर ले। हाँ शायद वो इस एक्सपेडिशन को ज्वाइन कर ले, उसको पता हो तो उसको पता ही नहीं बेचारी, शायद ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर सकती, एबिलिटी थोड़ा दिखानी बेटा। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रेजेंट इमेजिनेशन है। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि एबिलिटी नहीं दिखानी सर, तो पॉसिबिलिटी दिखाना है। सही है, मैंने बोला उसको पता हो तो शायद वो तेरी मदद कर दे, मदद कर सकता है, एबिलिटी थोड़ा दिखानी बेटा। अगर उसके पास पैसा हो तो शायद तेरी मदद कर दे, अगर उसको पता हो तो तेरी मदद कर दे, तो उसको पता हो तो शायद तेरी मदद कर दे। ये तो ना उसको पता हो तो तेरी मदद कर सकता है, एबिलिटी की कहां बात है? हाँ ऐसा वो वजन उठाना हो कि भाई अगर वो अच्छे से खाई पिए, अगर वो उठाता हो ना तो शेयर को उठा सकता है। ऐसे में आप खुद लिफ्ट लिखते, माइक लिफ्ट तो नहीं लिखते बेटा, क्योंकि किसी चीज को उठाना है, बोझा उठाना है, कुछ ऐसा करना है जिसमें एबिलिटी की झलक आ रही हो, वहां पॉसिबिलिटी को फाड़ में भेज दो, क्या बोलोगे? गलत। तो कतरा कतरा चुन के क्वेश्चन बनाए भाई मैंने, खतरनाक लेवल के क्वेश्चन है, मेंस लेवल की बात है बेटा। डीले हाथ में से प्री को मेंस का सिलेबस नहीं होता, प्री को मेंस का सिलेबस करने से होता है। इंडिया काटनी चाहिए, हाथ पे काटनी चाहिए, मेरे अलावा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए तुमसे। तब दिमाग में बैठो कि मेंस लेवल चल रहा है, जो तुमसे इजीली बन रहा है प्री का लेवल। देखो मतलब डैश कैरी द बास्केट एज इट वाज टू हैवी। अरे मेरे शेर अब बता इसका आंसर जो ऊपर सीखा, अब बता इसका आंसर। इसमें अगर 23 में बना बेटा तो शर्मनाक बात होगी हमारी। अगर 23 में बनेगा तुमसे तो, अगर 23 आंसर नहीं किया तो शर्मनाक बात होगी। रिकी ठीक है, पल्लवी, दो स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने झटाक से फटाक से इसका आंसर कर दिया। और ऑटो रिफ्रेश बना लिया। अरे दीपक ऑटो रिफ्रेश करना चाहिए इसमें, ऑटो रिफ्रेश। अब कैसे आगे तुम्हारा आंसर? सही कैसे आगे सही आंसर? कैसे आगे सही आंसर बताओ मुझे। एक बच्चा अभी सही मिस्टेक कर रहा है, पता है क्या? वो पगला, ये तो समझ गया पास्ट की बात है, मतलब कैन नॉट आना चाहिए कि एबिलिटी टाइप की बात है, लेकिन ये समझा पास्ट तो बोल पाएगा। अब कैसे बन गया भैया? अब कैसे बन गया? आपने बोला सर उस टाइप का क्वेश्चन आपने ऊपर समझाई मेरी बात, हां तो नीचे अप्लाई कर दिया आपने, बन गया। तो ऐसे तो है बेटा पेपर में। और तुम क्या सोचते हो पेपर में तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो नया क्वेश्चन? पागल हो गए क्या? नया क्वेश्चन किसी बात से ना, कौन बना देगा नया क्वेश्चन? किसी मास्टर को नया क्वेश्चन बना देगा भाई? अरे पगले ठीक है, जब आप किसी चीज को उत्तर करोगे नहीं, कहां से बनेगा नया क्वेश्चन? कहां से बनेगा? पेपर को गेम थोड़ा तो कर जाएगा, तो कहां से लगेगा? पढ़ा है, पढ़ा लिखा पेपर में, पेपर में को इजी लगेगा पेपर। अब बोलो इजी था, इजी था तो दूसरे किसी से करा लेना, जिसने कोचिंग ना किया, रूल वाले बच्चे को देना पड़ेगा क्वेश्चन। तुम तो इजी क्वेश्चन उसको देना, उसके पसीने निकलेंगे, तैयारी आसान था क्वेश्चन, मेरे को सबसे लग रहा है तुम बोल पागल हो पाएगा। तो बेटा करने के बाद तो सब इजी लगता है, इसलिए क्या करो, सिंपल चीज, कभी भी ईगो मत करो। ईगो क्या होती है? पेपर में नया क्वेश्चन, अब पागल है क्या? इतने सारे क्वेश्चन बना ले जाओ, इतनी सारी प्रैक्टिस करो, पेपर में नया क्वेश्चन पेपर में सेम टाइप का क्वेश्चन लिखे, तब सिलेक्शन होता है। नया क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी से। अरे नहीं बीमारी डॉक्टर को क्या पता, कोरोना आया सब कैसे और कौन से डॉक्टर ने क्या खा लिया? अरे कौन से डॉक्टर ने क्या खा लिया? जब बीमारी नहीं पता तो खा लिया, जो क्वेश्चन नहीं पता तो खा लिया, नया क्वेश्चन नहीं कौन सकते हैं। तो नया क्वेश्चन पेपर में याद रखा, सारा प्रीवियस ईयर या थोड़ा क्वेश्चन घुमा के सारे क्वेश्चन तुम्हारे साथ, तो इनमें से आने पेपर क्या पेपर में हमारे पास पर्याप्त है। अब तो यार मेरे शेर यहां आएगा, यहां नीड नोट की है सेंस। अब कैसे बुद्धि काम करेगी तुम्हारी? सोचो बेटा, पॉजिटिव सोचो अपने बारे में। अब 2 सेकंड के लिए ठहर के बताओ बेटा, नीड नोट कैसे आ गया तुम्हारा? आप बोलो सर मीनिंग निकाला गया, मीनिंग निकाला गया। यू हैव इनफ चेयर्स इन हियर, तुम्हारे पास यहां बहुत सारी चेयर्स हैं, यू नीड नॉट ब्रिंग इन एनी मोर। और लाने की जरूरत नहीं, हम यही तो बोलते हैं सर रियल लाइफ में, ऐसी तो बात होती है। और लाने की जरूरत नहीं, सुन पता नहीं ऑर्डर दोगे क्या? यू मस्ट नॉट ब्रिंग ऑन ऑर्डर थोड़ा दोगे यार, ऑर्डर का सेंस नहीं है। मस्ट ब्रिंग जो चला, अरे पहले नीड क्यों लगाया? क्योंकि नीड ब्रिंग हो ही सकता है, नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ब्रिंग आते हैं। हां नीड नॉट हो सकता है क्योंकि मॉडल का नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग सही हो गया। कैसे पता भैया? अब तुमसे कोई पूछे बहुत बता भाई तेरे को कैसे पता इसका आंसर? तुम बोलो 15 दिन हो गया ऐसे आते क्लासेस में, अभी नहीं पता तो पता। तो इसलिए सिंपल सी चीज है बॉस, आप सीखोगे तो चीज अप्लाई होगी, समझ लो। बड़ा कॉन्फिडेंस बच्चे, जो तुम्हारे एरिया का है उसी तो मारोगे। जो क्वेश्चन नया होगा, जिसमें कुछ नया बताना होगा, तो मैं ही बताऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आज द गवर्नमेंट डैश कंसीडर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज। अब देखो बेटा ज्ञान बांटे कि गवर्नमेंट ठीक है, मैं क्यों हिंदी खुद बताऊं, मैं तो हिंदी देती होती। अरे बात ये जियो कैसे शुरू आ गया? अब हिम्मत की बात तो नहीं हो रही यार, वुड पॉसिबिलिटी है नहीं, नीड कंसीडर हो ही सकता क्योंकि नीड की भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नीड भी दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगातार कैसे आ जाएगी? और नीड मॉडल तो नीड नॉट होता। ठीक है, अब मेरे बच्चों को क्या करूं? ए ऑप्शन में क्या है? नीड लगा दो। हर हजार बच्चों में से 4 के 5 लोग ऐसे कमेंट दिखे हैं, इनमें से 10 कमेंट में से नीड आंसर क्या करूं उनका?
अच्छे से बच्चे बुरी आंसर, हर टाइप का माल है मार्केट में, हर टाइप का माल है, जिनको कोई रीजन से कोई मतलब उनको बुद्धि नहीं पाए, और तुम हंसोगे यार है सर मजे ले लो, इसमें बुरी आंसर दे दे नाम मैं बोल रहा हूं, शर्मा जी फिर बोलेंगे समय डाल दिया, बताओ मैं तो नाम ले रहा हूं, आंसर तो दे दिया है, आंसर तो बुरी दिया, आंसर नीड दिया, नीड और कंसीडर दो, नीड के बाद बहुत की फर्स्ट नहीं सकती, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो पता क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को जरूरत है, स्कूल को सर जरूरत सही लग रहा है, हमें सही लग रहा है, स्ट्रक्चर गलत है भाई, नीड गो यू नीड गो, ये कौन सा केस बन रहा है तू, यू नीड गो देयर, यू शुड गो देयर हो सकता है, अगर नीड गो नहीं होगा नीड टू गो होगा, फिर अच्छा दूसरी चीज गवर्नमेंट सिंगुलर नाउन में नीड्स होगा, अगर मुझे नीड से बनाना होगा तो ऐसे बनेगा, गवर्नमेंट नीड्स टू कंसीडर, तब सही होगा, इनमें से मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर वाला लगा इन्होंने देखा हाँ, लेकिन अरे मेरे बच्चे मैं तब भी खुश हूं, तूने बहुत प्यारा सोचा, मैं तब भी खुश हूं क्योंकि आपने सोचा, गलत आंसर तो किया, अरे आज बैठा थोड़ा रहा, पार्टिसिपेट किया, इसलिए गलती करो, गलती पे डांट खाओ और सीखो, ईगो मत पालो, सर ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मैंने कहा बच्चे मेरे पास मुझे लगा तेरा सर पे मेरा झगड़ा हो गया, मैं वाले से खाना खा दिया, अब मैं घर छोड़ के आ गया, कुछ काम दे दो मैं यही पढ़ूंगा, अब तो कुछ बन के जाऊंगा घर, मैंने बोला दोगलेपन जो अपने मां बाप का हुआ वो मेरा कैसा होगा, मां बाप ने थोड़ा डांट के छोड़ के भाग गया, कल मैं डांटूंगा छोड़ के भाग जाएगा, तो दोगले किसका होगा, जो अपने परिवार का हुआ वो किसका होगा, सर इसलिए हमेशा इस बात को अपने दिमाग में बैठा कर रख लेना बेटा, जो खुद का ना वो भी किसी का नहीं होगा, खुद पे ही अगर आप चीजों को पालोगे, छोटी-छोटी चीजों को, तो आगे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अपने इस बातों को साइड में रख के चीजों को सीखना, तो हमने क्यों गलत हुआ वो जानने से और चीज आएगी, तो ये चीज दिमाग में क्यों नहीं आनी बेटा, नीड का मीनिंग सही तरह लेकिन कैसे आता है वो चीज सीखेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, they dash have paid for the damage, the fault was not entirely theirs, मतलब सारा का सारी गलती उनकी थी ही नहीं, और जब उनकी गलती ही नहीं थी तो क्या करोगे, तो क्या किस टाइप की लैंग्वेज बताया, सिर्फ सारी गलती नहीं थी तो उन्हें जरूरत नहीं थी पे करने की, they must have paid, जरूर उन्हें जरूर से जरूर पे करना था क्योंकि सारी गलती उनकी थी, अच्छा सारी गलती उनकी थी तो सारा का सारा पे करना क्यों, ठीक है। अच्छा मेन नोट बेटा पास की बात है, पास की बात है मेन नोट, अच्छा नीड कर गया, नीड हैव पेड स्ट्रक्चर नहीं होता, हां बेटा नीड नॉट हैव पेड, उन्हें पैसा देने की डैमेज के लिए जरूरत नहीं थी, सारी गलती उनकी थी, तो बेटा आंसर्स में करेक्शन कर लेना, नीचे जो आंसर्स में करेक्शन होगी, ठीक है। 27 देखो, we dash share a room but he has moved out now, we dash share a room, we dash share a room, ठीक है, बट ही हैज मूव्ड आउट, अब तो वो चला गया, परंतु अब तो वो चला गया, अब तो वो चला गया, हां तो इसका मतलब पास्ट टेंस है, हम रूम शेयर किया करते थे परंतु अब तो वो चला गया, है ना, परंतु अब तो वो चला गया, मतलब पहले रूम शेयर किया तुमने, तो पहले क्या तो पास्ट टेंस ना तो विल ना मे ना शैल यूज्ड टू, वी यूज्ड टू शेयर, हम रूम शेयर किया करते थे परंतु अब वो चला गया, मूव आउट कर गया, तो मूव कर जाना बेटा चला गया तो पहले साथ रहेंगे, तो यूज्ड टू की सेंस है। अब बताओ मेरे बच्चे तुमने करेक्ट आंसर किया क्यों, क्योंकि खुद पर विश्वास। 28 बताओ बेटा, 28 क्या कह रहा है, द एनिमल डैश टू बी पुट बेटा, तो ये टू बी पुट टू स्लीप एज डैश डैमेज लेटर ऑन, ये तो नॉर्मल बात कर रहे हो, टू बेटा वुड के साथ टू नहीं आता, हेड के साथ टू आ सकता है, कुड के साथ टू नहीं आता, दोनों ऑप्शन कर ले, बट टू तो या तो हैज टू होगा या हैड टू होगा, आगे देखो बेटा, एज या सो दैट, एज या सो दैट टाइप की जब बात हो, कुछ पर्पस बताना हो तो मैं आता है तो मैं सही लग रहा है बेटा, ठीक है। दूसरा अगर आगे फ्यूचर और पीछे पास्ट, पास्ट की बात नहीं, देखो ऑप्शन सी आगे, मैं आगे फ्यूचर की बात करूं यहां पास्ट गलत है, तो हैज और में, द एनिमल हैज टू बी पुट टू स्लीप एज या सो दैट इट डैश बी डैमेज लेटर ऑन, डेंजरस लेटर कि बाद में वो खतरनाक हो सकता है, याद है, तो सो दैट या एज टाइप की बातें हो बेटा, तो वहां नहीं आता है, तो ऑब्वियसली ये पास्ट में बात नहीं, प्रेजेंट में नॉर्मल बात है, ये कर दिया, कितने सारे तरीके हैं सही आंसर के, 29 देखो बेटा, कहता है सिंस शी लेफ्ट टाउन हर ब्रदर डैश क्लीन एंड कुक फॉर द फैमिली, क्योंकि वो चली गई थी, लेफ्ट बेटा पास्ट है, क्योंकि वो चली गई थी, ठीक है, टाउन छोड़ के, फिर क्या करना पड़ा, टाउन छोड़ के वो चली गई थी, हां तो हर ब्रदर डैश कुक फॉर द फैमिली, बताओ तो पास से लिख करूंगा मैं बेटा, पास से हर ब्रदर नीड टू क्लीन, देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनना, मेरे बच्चे नीड टू क्लीन मॉडल तो नहीं है, बच्चे ब्रदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, नीड्स आएगा, नीड तो नहीं आएगा, ब्रदर नीड्स टू क्लीन, ठीक है। दूसरी चीज ना, दूसरी हैड टू करना पड़ता था पास्ट है, ठीक है, हैड टू बेटा ब्रदर के साथ हैड टू आएगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हैड टू या हैज टू, मेरे पास अब दो ऑप्शन है, यहीं पे या तो मैं कहूंगा हैड टू, या नहीं 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 नहीं, या तो मैं कहूंगा बेटा हैज टू या मैं कहूंगा हैड टू, लेकिन प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो हैड टू, इसका भी आंसर गलत रखा है डी, मतलब आंसर में टाइपिंग वाले ने गलती रखी है, तो आंसर की करेक्शन रखना, वो क्लास में मैं सारी करा दे रहा हूं, इसके दो फायदे होते हैं, अगर कोई मेरे नोट्स चुराएगा तो चुरा के भी पढ़ा नहीं पाएगा, अगर कोई नॉर्मल चुराएगा ठीक है तो वो भी फायदा उठाएगा क्योंकि आंसर में गड़बड़ है, आंसर में क्लास में कराता ठीक है, इसके कई फायदे हैं, तो सिर्फ मेरे नोट्स मेरा ही बच्चा समझ सकता है, बाकी फायदे उठाना मुश्किल है, उसमें फिर नॉलेज चाहिए होनी चाहिए। यू डैश स्टॉप स्मोकिंग, बेटा तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए तो शुरू होना था, लेकिन शुरू ऑप्शन में नहीं है, शुरू होना था बेटा, शुरू ऑप्शन में नहीं, तो शुरू भाई को चुन लो, और टू भाई शुरू नहीं है तो चुन लो, तो 30 क्वेश्चन हो गए बेटा, 30 क्वेश्चन हो गए, कितने बाकी फिर नेक्स्ट में ही करूंगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, खत्म नहीं करूंगा, 40 सेकंड 39 40 जितने कल मैं खत्म करूंगा, और फिर कल इंप्रूवमेंट करेंगे, भाई तपस्या है, और मेरे पास आई मैंने कहा था बेटा देंगे नहीं खाता, मैं करूंगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो 10 की अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी, मॉडल्स की अच्छी करेंगे, कंडीशनल्स की करेंगे, और यूनिट प्रैक्टिस की, अब बढ़ा रहा कॉन्फिडेंस, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बनने लगे, क्यों बनने लगे, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा कर दिया, तो मेरे दोस्त पढ़ाई रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, यही एक आसान सा तरीका है इंग्लिश नंबर प्लान का, ठीक है। आज 1:30 बजे क्लास में आप YouTube पर इंग्लिश में जो यूट्यूब चैनल है उस पर 1:30 बजे क्लास है, और मैं मॉडल्स की वीडियो अपलोड करूंगा आपके पेज में, मॉडल्स वाली, ठीक है, मॉडल्स वाली फिल्म वाली करूंगा, सेम क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करोगे, और एड वाली भी सेम क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करोगे, और दूसरी बात मेरे दोस्त कल मुलाकात करेंगे, दूसरी बात भी 1:30 बजे से मैं एक क्लास लूंगा, नई क्लास है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सिखाऊंगा, बेसिक टाइप की बातें, अगर आप लेना चाहें क्लास को अटेंड कर सकते हो, ठीक है, आपको मत करना, नॉर्मल अटेंड कर सकते हो, YouTube पर भी डेमो टाइप की चलेगी, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, नमस्कार, कुछ नहीं,